Smart Sound. ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और नाजरीन मैं ख़ास तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे दरमियान खुदाम के खादम पास्टर अबी सलूम जिनको खुदाम ने बड़ी बरकत दे रखी है, और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि प्रस्तिश के हवाला से खुदाम इनको अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और मैं ये चूँकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से वो प्रस्तिश, तो भाई को ख़ास तौर पे खुदा ने ब्लेस किया है। और जब वो प्रस्तिश करते हैं तो यकीनन जो है वो जहन दिल जो है वो खुदा के कलाम के लिए तैयार होते हैं। और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ पास्टर मुनीर बशारत साहब और बुआ एलिज़ाबेथ साहिबा जो उनके पेरेंट्स थे, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी पूरी ज़िंदगी खिदमत में गुजरी, एज ए पास्टर वो जो है वो काम करते रहे, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका लगाया हुआ पौधा है। तो आज हमारे दरमियान ये खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की खिदमत का काम जो है वो सर अंजाम देंगे। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो पास्टर महमूद जेमस साहब जिनका ताल्लुक़ जो है वो दयाल गाँव से है, और वहाँ पे इनका बड़ा चर्च है और इनके पास बड़ी कलीसिया, रूहानी कलीसिया जो खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम कर रही है। और इसके अलावा खुदाम जो है वो इन्हें अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए पूरे सरहदी एरिया में जो है वो खुदाम इस्तेमाल कर रहा है। ब्लेस खुदाम ने इनको किया हुआ है। तो आज मैं इनको अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करता हूँ। तो इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो एल्डर लियाकत साहब जो हमारी ग्रेस टीवी का जो है वो हिस्सा है, हमारे टीम का हरावल दस्ता है, और खुदाम के कलाम के लिए, जलाल के लिए जो है ये बहुत दर्द रखते हैं। खुदाम ने इनको बड़ी खिदमत का तोड़ा जो है वो दे रखा है चर्च में बतौर एल्डर। खुदाम के काम जो है वो बड़ी तुंदी और बड़ी दलेरी के साथ जो है वो सर अंजाम देते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान एल्डर शफीक साहब जो खुदा के सूरमा हैं और वो चर्च में बतौर एल्डर खिदमत सर अंजाम देते हैं और हमारी ग्रेस टेलीविज़न का जो है वो हिस्सा है। और इसी तरह हमारे अगले मेहमान जो हैं वो मानुएल बरकत साहब जो कि मसीही ओवरसीज़ पाकिस्तानी चैप्टर के जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं। मुल्क पाकिस्तान में ये सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं, और ये जो NGO है ये स्विट्ज़रलैंड में जो है वो इसका हेड ऑफिस है, और जिसको बहन नरीन बरकत जो है वो चला रही हैं। इसके अलावा स्टीफनस साहब और स्लीबियो साहब जो हैं वो इसके बोर्ड मेंबर हैं जो इस सारे काम को जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और भाई मानुएल बरकत मुल्क पाकिस्तान में मिनॉरिटी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती होती है, मसाइल जो है वो मिनॉरिटी के रेज होते हैं, वहाँ पे ये खिदमत करते हैं। खुदा इनको बड़ी बरकत दे रहा है। और इसी तरह हमारे दरमियान मिसेस एल्डर शफीक साहिबा जो है वो मौजूद हैं, जो खुदाम में बहुत सरगर्म हैं, खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम करती हैं, और खुदाम ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है और खुदाम से बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करती हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो मिसेस आरफ जवेद खोकर साहिबा जो कि मेरी मिसेस हैं और ख़िदमत में जो है वो साथ साथ हैं। और ख़ास तौर पे मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि ये सारे ग्रेस टेलीविज़न के लिए, इस सारे नेटवर्क के लिए, इस सारी खिदमत के लिए और मेरे लिए पूरे दिन में 2-3 दफ़ा जो है वो दुआ करती हैं, और खुदाम ने इनको बड़ी बरकत दी है और खुदाम का जज्बा जो है वो जुनून अपने अंदर रखती हैं। तो आज ये हमारे दरमियान इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में मौजूद हैं, इनको भी मैं वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह प्यारा बेटा समीर सफदर जो है जो कि चर्च में यूथ ग्रुप की हैसियत से जो है वो काम कर रहा है, तो खुदा इसको भी बरकत दे, अपने परिवार के लिए, बुजुर्गी के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। सो अभी हम सब झुकेंगे, इस सारे प्रोग्राम को, इस सारे सेगमेंट को जो है वो हम खुदा की हजूरी में रखेंगे
اور دعا کا سیگمنٹ میں خدا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے، پوری ٹیم کو جو ہے وہ برکت دے، خاص طور پہ اس پریئر ٹائم سیگمنٹ کو خدا اپنی حضوری میں رکھے۔ سو میں درخواست کرتا ہوں مسز ایلڈر شفیق صاحبہ سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ قدوس خدا اللہوں کے بادشاہ، اللہوں کے خدا، آج شام تیری حضوری کے لیے، تیری بزرگی کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو ہمارا زندہ اور سچا خدا ہے۔ تو نے ہمیں اب تک زندوں کی زمین پر رکھا اور یہ فضل بخشا کہ ہم تیرے پائے بیٹے بیٹیاں ٹھہرائے اور تیری حضوری میں جھکے اور تو ہمیں برکت دے۔ آئے قدوس خدا من آج شام، خدا ان پاک خدا، تمام اس جگہ کو خدا ہم تیرے سپرد کرتے ہیں، گریس چینل کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں پیارے خدا، تو مسا کر، پاک کر، مقدس کر۔ آئے خدا قدوس رب الفاظ، تیرا شکر ادا کرتی ہوں پیارے بھائی عارف جب پاک خدا گریس چینل کو چلا رہے ہیں، اور خدا ان پاک خدا تمام خدا ان پاک خدا کو تیرے سپرد کرتی ہوں پیارے خدا ان پاک خدا، تو ہمارا ہادی و رہنما بننا۔ اے خدا ان قدوس خدا، گواہیاں دے، گیت گائیں، تیری پرستش کریں، تیری حمد و ستائش کریں۔ خدا ان پاک خدا تیرے نام کو عزت و جلال دیں۔ خدا ان پاک خدا گریس چینل کو اور بھی دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دے پیارے خدا، تیرا کلام خدا ہم کونے کونے تک پھیل جائے پیارے خدا مند، تیرے لوگ خدا ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں پیارے خدا مند جی۔ آج شام تیرے خادموں کے لیے برکت سلامتی چاہتی ہوں خدا ہم خدا، جو چل کر خدا ہم پاک خدا گریس چینل کے خدا ہم اسٹوڈیو میں آئے ہیں پیارے خدا میں ان کے لیے میں برکت سلامتی کی دعا مانگتی ہوں، جبکہ تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آکاش شعلہ بنا کر استعمال کرتا ہے۔ خدا نے اس وقت ہماری دعا کو سن، قبول کر، تیرے زندہ جلالی بابرکت نام سے مانگ لیتی ہوں، آمین۔ برادر ایمانویل برکت جو کہ مسیحی اوورسیز چیپٹر پاکستان کے ملک پاکستان میں کوارڈینیٹر ہیں، سو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے وہ اس ساری این جی او کے بارے میں جو بھی ان کے دل میں خیالات ہیں ان کا اظہار۔ سب کو سلام۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں جو مسیح کے خاندانوں کے لیے بلیس کیا گیا، چنیا گیا، اس لیے کہ ہمارے جو لوگ مجبور ہوتے ہیں، جو بہت سی مصیبتوں میں مشکلات میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ خدا نے ہمیں بلیس کیا۔ اس کا سارا ویژن، سارا جو ان کی بات چیت ہے، وہ ساری مس نورین برکت کو اور اسٹیفن صاحب کو اور سلویا صاحب کو، یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے، جو ادھر بیٹھ کے بھی پاکستان کے لیے لوگ خاندانوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اچھی امید رکھتے ہیں ہمارے پہ، اور خدا کا شکر ہے کرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری بات چیت میں ہمارے درد کے لیے رہتے ہوئے منارٹی پر بہت سے مسائل، بہت سی مشکلات ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ننکانہ صاحب میں 50 کے قریب مسیحی خاندان ہیں جن کا وہاں پہ جو ہے وہ بہت سی مسائل کا وہ شکار ہیں، اور کچھ گنڈا گرد عناصر جو ہے وہ ان کے گھروں پر، زمینوں پر قبضہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو ان خاندانوں کو خدا ان کی حضوری میں رکھیں گے، اور اس کے علاوہ بیٹی میبش جو جون سے ہے، 13 سالہ بیٹی ہے جس کو اغوا کیا گیا اور زبردستی نکاح اور تبدیلی مذہب کیا گیا، جو کہ عدالت میں سارا معاملہ چل رہا ہے، اس پوری فیملی کے لیے جو ہے وہ ہم دعا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک بیٹی روبی ہے جو کہ ڈیفنس میں جو ہے وہ کام کرتی ہے کسی کے گھر میں، اور وہاں پہ جو مالک مکان ہے اس نے جھوٹا 80 لاکھ کا پرچہ جو ہے وہ کٹوا دیا۔ اور اسی طرح کراچی میں تبیتا گل جو خدا کی ورشپر ہیں، وہ جن مسائل کا پرابلم کا شکار ہے، ان کے خاندان کے لیے جو ہے وہ دعا کی جائے گی۔ تو ہم سب جھکیں گے، ہمارے درمیان ایلڈر لیاقت صاحب موجود ہیں، وہ اس دعا میں ہیں۔ خدا تیرے حضور میں سجدہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خداوند جو ننکانہ شہر میں جو خداوند اپنے قبضہ میں لے رہے ہیں،
हम उनके लिए दुआ करते हैं। पाक खुदा तूने खुदावन उनसे बचा, उनसे उनकी ज़मीनों का खुदावन तू चारा साज हो, उनकी ज़मीनें खुदावन के पास रहें, उनके घर उनके पास रहें। ऐसा करने की कुदरत खुदावन तू ही रखता है। ऐ पाक खुदावन तेरे हजूर में उस बेटी के लिए दुआ करते हैं मैच के लिए, जिनको खुदावन लोगों ने पाक खुदावन अपने कब्जा में ले लिया, उनके साथ ज्यादती की, उनको खुदावन टारगेट किया। ऐ पाक खुदावन उस बेटी के लिए ऐ खुदावन तेरी हिम्मत चाहते हैं, तेरी बुजुर्गी चाहते हैं, तो उनकी निगरानी रहनुमाई कर पाक खुदा। और कराची में जो बेटी खुदावंद पाक खुदावंद प्रशिश करते हैं, उनको उनके लिए जास्ती कर रहे हैं पाक खुदा, उनके लिए हम दुआ करते हैं इस ग्रेस टेलीविज़न के वसीले से। ऐ खुदावंद तुम्हारी दुआओं पर कान लगा। ऐ खुदावंद ग्रेस टेलीविज़न को खुदावंद तेरे हाजुर में रखते हैं, जो जगह जगह उनके पाकिस्तान में दुनिया भर में खुदावंद तेरी आवाज़ को पाक खुदा बुलंद कर रहे हैं। पाक खुदा इनके साथ हो, इनकी आवाज़ पर कान लगा कर रहे हैं पाक खुदा, इनके साथ हो पाक खुदा। चूक उनको भी उस दुख से उस परेशानी से निकाल और खुदावंद अपने लोगों को पाक खुदा यीशु बादशाह। तो जितने भी लोग खुदावंद ग्रेस टेलीविज़न में काम कर रहे हैं खुदा, उनके लिए तेरी बरकत तेरी सलामती चाहते हैं। भाई यार के लिए, उसकी पूरे खानदान के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती चाहते हैं। तेरे खादमों के लिए दुआ करते हैं जो जहाँ आए हैं खुदा, इनके वसीले से तेरा कलाम फैले और जो तेरी आवाज़ को खुदावंद दुनिया भर में फैला रहे हैं खुदावंद यीशु बादशाह, तूने सब हैं। आमीन। खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान में पास्टर महमूद जेमस साहब जो है वो मौजूद हैं, जो IFGF चर्च के जो है फाउंडर और चेयरमैन हैं। और खुदावंद इनको करिया बकरिया जो है वो अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और खुदावंद का जोश जज्बा इनमें जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। सो मैं उनको ये दावत देता हूँ कि वो जो भी अपने अंदर गवाही रखते हैं अपने चर्च के हवाला से, जो भी ब्लेसिंग बरकत उनको हैं, वो हमारे दरमियान शेयर करें। जी थैंक यू सर, आपको बरकत दी। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे खूबसूरत वक़्त के लिए, इस रफ़ाकत के लिए, फेलोशिप के लिए। और उसके बाद शुक्रगुजार है खुदा के बंदा जुवेदार फुकर के लिए, ग्रेस टीवी के लिए, इनकी सारी टीम के लिए मैं दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और ईमान रखता हूँ कि खुदा का कभी हाथ जो हमेशा अपने लोगों पर था है और इस ग्रेस टीवी की सारी टीम पर और इसके चेयरमैन जनाब आरिफ खोकर साहब पर हमेशा रहेगा। और ये चैनल दुनिया की इंतहा तक मसीही काम को लेकर जाएगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि इसको देखने वाले, सुनने वाले सब ईमान से बरकत पाएंगे। और पास्टर साहब ने बड़ा अच्छा तारुफ करवाया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बेशक इज़्ज़त जलाल ऑनर के लिए खुदावंद हमारा है, क्योंकि ये हमारी कोई नेकोकारी नहीं है, हमारे अच्छे माल नहीं है, ये उसी का फजल है, ये उसी की मोहब्बत है कि जिसने हमें इस काबिल समझा, जिसने हमें इस काबिल बनाया, ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो मैं गवाही अपनी शेयर करना चाहूँगा कि 2009 के अंदर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। इससे पहले ना मुझे खादमों से मोहब्बत थी, ना मैं मसीहत को जानता था। ये ज़रूर था कि मैं एक मसीही घराने में पैदा हुआ हूँ और मेरा मज़हब क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन से और मसीही से मैं वाकिफ़ ना था। 2009 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मेरी राइट टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और तकरीबन 2 साल तक मैं अजियत, दुख और मुसीबत के अंदर रहा। और मेरा खाना एक ही जगह पर मेरा पीना, एक ही जगह पर मेरा सोना और एक ही जगह पर मेरा वॉशरूम करना। तब मैं खुदा से नावाकिफ़ था। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुझसे कलाम किया और खुदा ने कहा कि जब तक तू अंजील को नहीं उठाएगा, जब तक तू अंजील को लेकर बाहर नहीं निकलेगा, तब तक मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर
ठीक नहीं करूँगा। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी, पानी का बपतिस्मा लिया, तौबा की, अपने गुनाहों को इकरार किया और अंजील को उठाया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज खुदावंद अपने जलाल के लिए मुझे नाके ड्याल गाँव जहाँ मेरा चर्च है वहाँ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ वो मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, मैं चर्च के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मेरी अनथक मेहनत के बाद मुझे ड्याल गाँव के अंदर चर्च दिया, जहाँ मेरे साथ नौजवान बेटियाँ और बेटे काम करते हैं, यू एल्डर्स हैं, और हमारी टीम मेंबर के जो बेटियां बेटे हैं वो 45 हैं। और खुदावंद की शुक्र फजल के लिए कि खुदा अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। जवेद खोकर साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं ग्रेस टीवी पर आकर खुदा के जलाल के लिए गवाही दे सकूँ। कि हम खुदा का जिंदा पाक कलाम जो कि मोतबर हैसियत रखता है अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल जो है वो खुदा करता है। और मैं ख़ास तौर पे ये ज़िक्र करना चाहता हूँ, जैसे हमारी इबादत के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा में हम खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, और फिर एक हिस्सा है जिसमें हम खुद दुआ के वसीला से खुदा के साथ जो है वो अपनी रफ़ाकत रखते हैं, अपनी दरख्वास्तें, मिन्नतें, फरियादें जो हैं वो खुदा की हजूरी में जो है वो रखते हैं। और फिर ये वक्त है कि खुदावंद जो है वो अपने बंदा के वसीला से हमारे साथ जो है वो हम कलाम होता है। सो अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुनेंगे। सो हमारे दरमियान मिसेस जवेद खोकर साहिबा मौजूद हैं, वो ज़बूर 119 और उसकी 9 तक 11 आयत की जो है वो तलावत करेंगी। कलाम में से 119 ज़बूर की तलावत करूँगी। दाऊद नबी ने क्या फरमाया है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालब हुआ हूँ। मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। सो ये वक्त है कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को जो है वो सुनेंगे। सो अभी हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमारे दरमियान पास्टर अभी सलूम साहब मौजूद हैं, जिनको खुदावंद ने परस्तिश का तोड़ा भी दिया है, वो जो है वो दुआया कोर्स गाएंगे और उसके बाद एल्डर शफीक साहब जो हैं वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा में है खुदा बंदा असर दिखा आया असर दिखा जिस भी रूप है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, आया असर दिखा के रहा जिस भी रूप में
मसीह यीशु हमारे जिंदा आसमानी बाप, हमने जी भर कर खुदा तेरी प्रस्तुति की, दुआ की यीशु राजा, जबकि खुदा वक्त हो चुका है हम तेरी आवाज को सुने यीशु राजा, अपने बंदा को चुनकी के लिए खुदा आज का कलाम है खुदा हमारी जिंदगी में 30 से 60 और 60 से 100 पल है यीशु राजा, तूने अपने नाम से बढ़कर कलाम को अजमत कर दिया यीशु राजा, जबकि खुदा तेरी आवाज को सुनने पे खुदा हमें तैयार हो, और इसी तरह खुदा ग्रेस चैनल के लिए खुदा दुआ हो यीशु राजा, इसी तरह खुदा भाई आरफ जो के लिए जो कि खुदा इस चैनल को ग्रेस चैनल पे खुदा देकर जगह जगह जा रहे हैं खुदा, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले यीशु राजा, अपने बंदा को बड़ी बरकत दे यीशु राजा, और इसी तरह खुदा तेरे बंदा भी सलोम को भी तेरे नूर का तो यीशु राजा, जब तेरे कलाम को पेश करने पे खुदा कलाम में खुदा हमारी जिंदगी में ताकि तेरा नाम जलाल पाए, और इसी तरह बाकी बरकत तुम्हारा फाती और रहमत बनना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं खुदावंद में पूरा उम्मीद हूँ कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से ज़हनों को, दिलों को, ज़िंदगियों को जो है वो तब्दील करेगा। आज के कलाम के वसीला से बहुत सारी रूहें जो इब्लीस के चुंगल में हैं आज़ाद होकर खुदावंद के जलाल में और खुदावंद के गला में शामिल होंगी। सो अभी हमारे दरमियान पास्टर अबी सलोम साहब मौजूद हैं, सो मैं उनको दावत देता हूँ कि आज वो इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पेश करें। आमीन। मसीह यीशु के जिंदा कदूस नाम में जिसमें नजात है और उसी नाम में बेशक कुदरत है और उसी नाम से हमें फतह नसीब होती है और बेशक यीशु नाम के वसीला से हमारी खुदा तक रसाई होती है। आप तमाम की सलामती हो। खुदा का शुक्र हो, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के बंदा जनाब जावेद खोकर साहब का, जिनकी विसासत से वाघा बॉर्डर के इस एरिया में ग्रेस टीवी का एहतमाम किया गया है और खुदावंद के फजल से इस चैनल के वसीला से पूरी दुनिया में यीशु नाम की मुनादी होती है और बेशक लोग यीशु नाम को और बेहतर तरीके से सच्चाई के साथ जानते और पहचानते हैं और हमारे इलाके की ये जो पहचान है ये मसीह में आगे बढ़ेगी और बेशक हम यीशु के नाम का प्रचार इस चैनल के वसीला से करते रहेंगे। हम सब मिलकर कहें आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। आइए खुदावंद की हजूरी में जिस तरह से आज हमने कुछ जो दरख्वास्तें रखी हैं ये इल्तिजा के साथ हैं, बड़ी मिन्नत के साथ और आजिज़ के साथ खुदा की हजूरी में झुकने के लिए हैं। हम खुदावंद की हजूरी में आज इसी बात को सामने रखते हुए ज़बूर 23 को एक बार फिर पढ़ेंगे और जानेंगे और गौर करेंगे। बेशक हम सबको ये ज़बूर ज़ुबानी जो है वो आता है और हम सब जानते हैं कि इसमें खुदा का बंदा ज़बूर नवीस क्या खूब अल्फाज में मोती परोता हुआ नजर आता है और खुदा के बारे में वो क्या बयान करता है। मुकद्दस पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो इसका आगाज बड़ा खूबसूरत है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अहद अतीक और अहद जदीद में खुदा और मुकद्दसीन का खास ताल्लुक जो है वो बयान किया गया है। मेरे अजीजों, खुदावंद इसमें चौपान बताया जा रहा है और उसके लोग उसकी भेड़े हैं और ये ताल्लुक जो है वो बार बार बयान किया गया है। अंजील मुकद्दस में खुदावंद मसीह ने अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा है और उसने अपने लोगों को जो ईमानदार हैं उन्हें उसने भेड़े कहा है। ज़बूर नवीस एक अवामी ज़बूर यहां पर बयान करता है और वो ज़बूर 23 है जिसको हम सब पढ़ते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ मौकों पर पढ़ते हैं, बयान करते हैं। और उसकी पहली आयत जिसको हम सब जानते हैं और यूं है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। यानी यहोवा के बारे में यहां पर 4 बातों का हमें जिक्र जो है वो मिलता है। पहला, यहोवा हर तरह से सब कुछ मुहैया करने वाला है और दूसरा, यहोवा हर तरह से हिफाजत करने वाला है।
तीसरी बात, यहोवा कामिल रहनुमाई करने वाला खुदा है। और चौथा, यहोवा मायूस ना करने वाला रफीक और साथी है। खुदावंद जो सब कुछ मुहैया करता है, यानी चुपान होने की हैसियत से वो खुराक और पानी देता है। और मुकद्दस पाक कलाम में जब हम खुराक और पानी की बात करते हैं तो हमें मिलता है कैसे उसने बनी इसराइल को बयाबानों में मन खिलाया और कैसे उसने उनकी प्यास को बुझाया पहाड़ से पानी देकर। मेरे अजीजों, वो हय्युल कय्यूम जो है हमेशा साथ रहता है। और कलाम पाक में जब ज़बूर 100 पढ़ते हैं तो उसकी आखिरी आयत में लिखा हुआ है कि वो पुश्त दर पुश्त वफादार खुदा है जो अपने लोगों के साथ रहता है और उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता, उनकी हमेशा निगहबानी करता रहता है। मुकद्दस पाक कलाम में चुपान होने की हैसियत से वो सब कुछ मुहैया करता है जो जिंदगी को बरकरार रखने के लिए चीजें जरूरी है, खुराक जो है वो जरूरी है। मेरे अजीजों, चुपान होने की हैसियत से वो अच्छी सकूनत गाह भी मुहैया करता है। और पाक कलाम में लिखा हुआ है कि वो हमें अपने लिए भी रखता है। कलाम पाक में जब सकूनत गाह की बात आती है तो हम बगौर जब पाक कलाम का मुताला करते हैं तो हमें मिलता है कि वो हमें अपना मक़दिस कहता है। तुम खुदा का मक़दिस हो क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, यानी हम उसके रहने की जगह हैं और ये ईमान पर है। बेशक ये उसकी मेहरबानी है। मेरे अजीजों, कलाम पाक में जब हम पढ़ते हैं तो हमें जब उसकी हिफाजत के बारे में मिलता है आगे, तो हिफाजत के बारे में जब हम कहते हैं कि खुदावंद हर तरह से हिफाजत करने वाला है, तो ज़बूर 121 में का जब हम मुताला करते हैं तो ज़बूर 121 भी खूब बयान करता है, मेरी कुम्मक कहां से आएगी, मेरी कुम्मक खुदावंद से है, यानी वो हिफाजत करने वाला है, वो निगहबानी करने वाला है, वो ऊँगता नहीं, वो सोता नहीं, बल्कि हमेशा जागता रहता है क्योंकि वो जिंदा खुदा है। बेशक दुनिया के तमाम माबूद महज बुत हैं, ना वो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना छूते हैं, लेकिन वो यहोवा जो चौपान है, जो मालिक कुल है, वो हमेशा हम पर अपनी निगाहें टिकाए रखता है और हमारी हर दुर्ख्वास्त को, हर मिन्नत को, हर इल्तिजा को वो पूरा करता है जो उसकी नजर में बेहतर और जायज होती है। मेरे अजीजों, जब हम यीशु के नाम से मांगते हैं तो हमें हासिल हो जाता है, उम्मीद में बदल जाती है क्योंकि खुदावंद हमारा चौपान है, वो हमारी हर तरह की कमी को, हमारी जिंदगियां बेशक यीशु मसीह ही की देन है। और जब हम यीशु के नाम से मांगते हैं, खुदावंद हर तरह से रहनुमाई करने वाला है, यानी वो सही राह दिखाता है। और कलाम पाक में लिखा भी हुआ खूब बयान है, यीशु और मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से खुद फरमाया, मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। जब हम यीशु को पुकारते हैं तो बेशक बाप हमें मिल जाता है। मेरे अजीजों, कलाम पाक में जब हम ज़बूर 23 का मुताला करते हैं और हम पढ़ते हैं, गौर करते हैं कि यहोवा जो मायूस ना करने वाला रफीक और साथी है, वो क्या हमारे लिए और बेहतरी लेकर आता है। पाक कलाम में वो हमें हर तरह के खतरात से बचा लेता है, खतरनाक राह से भी हमें वो महफूज रखता है। हम पर कोई बुरी बात जो है वो हावी नहीं हो सकती क्योंकि यीशु साथ है। और यीशु के नाम से तासीरें आज भी डरती और कांपती हैं, लरजती हैं। और बेशक जहां यीशु नाम है वहां पर जिंदगी है, सलामती है, शादमानी है, वहां पर खुशी है। और कलाम पाक में खुदावंद मायूस ना करने वाला जो खुदा है, खुदावंद मेरा चुपान, मुझे कमी ना होगी। मेरे अजीजों, यानी वो आराम और आसूदगी की हमें कमी जो है वो नहीं होने देता। हरी चरागाहें, राहत के चश्मे मुहैया करता है और फिर वो मुआफी और बहाली की हम पर कमी नहीं होने देता। आप गौर कीजिएगा, हम खता करते हैं, हम गलती करते हैं, हम गुनाहगार थे, मगर मेरे यीशु ने अपना खून बहाकर हमारी सारी निजासत को, सारी बुराई को, सारी गलाजत को हमारे बदलों से, हमारी जिंदगियों से दूर कर दिया है।
اور اس نے ہمیں پاک اور صاف کیا، اور اب ہم جو ہیں برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے مسح شدہ لوگ ہیں، اور اس کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، یعنی وہ جان کو بحال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، وہ جو رہنمائی میں کمی نہیں لے کر آتا، میرے عزیزو وہ صداقت کی راہوں پر لے کر چلتا ہے، سچائی پر ہمیں قائم رکھتا ہے، آج بھی آپ کو رد نہیں کیا۔ میرے عزیزو کلام پاک میں خوب بیان ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ وفا وہ ہمیشہ ساتھ رہتا، شفقت یعنی مہربانی سے، محبت سے پیش آتا ہے، اور محبت میں اس نے جو بڑی بات کی، جو کام کیا، جو چپان ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ واضح طور پر کلام بیان کرتا ہے۔ جب یوحنا کے انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خوب بیان ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور بے شک میرے عزیزو، ہم نے جو درخواستیں آج دعا میں رکھی ہیں وہ کمی نہیں ہونے دے گا۔ وہ بچانے والا ہے، وہ چھڑانے والا ہے، وہ سنبھالنے والا ہے، موت کی وادی میں سے نکال لیتا ہے۔ آئیے اس کا شکر ادا کریں اور اس پر دھیان لگائیں۔ جب ہم یہ حالات برے دیکھتے ہیں تو وہ خود فرماتا ہے جب تم یہ حالات دیکھتے ہو تو پھر اوپر تکنا، یعنی اپنی نگاہیں اس پر لگائیں اور دعا میں جھک جائیں، عاجز ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، اپنے آپ کو فروتن کر لیجئے۔ جب عاجزی کے ساتھ جھک جائیں گے تو وہ چوپان موجود ہوتا ہے، بے شک وہ ہے، وہ ساتھ ہے، لیکن اب وقت ہم اسے پکاریں پوری دلیری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے خدا کی حضوری میں اس برکت کو ایمان کے ساتھ حاصل کریں، اور وہ برکت کیا ہے؟ اس کی مہربانی، وہ ہمارا چوپان ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے۔ خدا آپ تمام کو برکت دے یسوع کے نام سے، آمین آمین آمین۔ آج کے خدا کے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہے وہ ہم دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں اور زیادہ اپنے نام میں، جلال میں، قدرت میں بڑھائے۔ ہم سب جھکیں گے، دعا کریں گے، اور اس کے بعد دعائے ربانی اور کلمات برکات سے رخصت کریں گے۔ بزرگ آسمانی خداوند تو جو مہربان ازلی ابدی خداوند ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے ان لمحات کے لیے، گھڑیوں کے لیے، اور خاص طور پہ میرے خداوند تیرے سرماؤں کے لیے، میرے خداوند تیرے خادموں کے لیے، میرے خداوند شکر گزار ہوں کہ تو ہے میرے خداوند ہمارے درمیان لایا، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہو۔ جلال کے بڑے خداوند تو جو ہمارا چوپان ہے، جلال کے بڑے خداوند زندگی کے تمام معاملات میں، میرے خداوند دکھ کی حالت میں، سکھ کی حالت میں جو ہمیں رہنمائی فرماتا ہے، جلال کے بڑے خداوند بقیہ وقت میں میرے خداوند تو ہماری سہایتا نگرانی فرمانا۔ گریس ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کو تیری حضوری میں لیتے ہیں، اور زیادہ بلیس کر اپنے نام میں، جلال میں، قدرت میں بڑا خدمت کے جذبہ سے میرا خدا معمور کرتا کہ تیرے نام کے لیے، جلال کے لیے، بزرگی کے لیے آگے بڑھ سکے۔ جلال کے میرے خدا تیرا زندہ پاک کلام ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں، زندگیوں میں، اور تمام ناظرین کے ذہنوں میں جو ہے وہ نقش ہو جائے، تاکہ اس پاک کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی گزارنے والے بن جائیں۔ تیرے جلالی قدوس اور ابدی نام لے کر مانگتے ہیں، آمین۔ خدا کی سکھائی دعا میں شریک ہو۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے زمین پر بھی پوری، ہمارے روز کی تو جس طرح ہم اپنے قرضہ معاف کریں، تو ہمیں قرضہ معاف کر، آسمانی بلکہ بھائی سچا کہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ رہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم تمام کے ساتھ، گریس ٹی وی کے ساتھ اور بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین۔